हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का डेट है 16 अगस्त 2021 एंड आज इस वीडियो में एक छोटा सा पेनी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका मार्केट कैप है ओनली 35 करोड़। तो ये एक पेनी स्टॉक है एंड इसके साथ बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। तो आप अपना खुद सा फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आप इन्वेस्ट वगैरह करो। किसी को भी मैं इस शेयर में बाइंग या फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एंड बाय द वे, अगर आप इसमें खरीदते भी हो तो मैक्सिमम 1000 रुपीज़ खरीदो, उससे ज़्यादा आप इस पर इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। एंड इसका एक रीज़न है कि देखिए, ये सर्किट में चलता है। ये जो कंपनी है वो सर्किट में ऊपर जाता है, सर्किट में नीचे आता है। तो लास्ट का 5-6-7 दिनों से ये लोअर सर्किट में लगा हुआ था, लेकिन आज जो है +41% का, मतलब 5% का अपर सर्किट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने खरीद लिया एंड उसके बाद जो है ये नीचे और भी ज़्यादा क्रैश हो जाए, क्या पता। 35 करोड़ का मार्केट कैप है, कुछ भी हो सकता है ना। कल कंपनी मतलब कंप्लीटली गायब भी हो सकता है, मतलब किसी को पता नहीं है, ठीक है। बट ये कंपनी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, इसका एक रीज़न है कि इसका फंडामेंटल जो है मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। इसका फाइनेंशियल नंबर जो है मेरे को फैंटास्टिक नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये छोटा माइक्रो कैप कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। एंड ये बाय द वे, ये मेरा ये जो है अंडर वैल्यूड माइक्रो कैप सीरीज़ का जो 5th या फिर 6th वीडियो है। तो मैंने लास्ट 5-6 वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है जो कि स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनी के बारे में है एंड इसका फंडामेंटल फैंटास्टिक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो सारे वीडियोज़ का लिंक आपको मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरा जो चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आप अंडर वैल्यूड माइक्रो कैप का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके एक एक करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ज़्यादा एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो रिस्की कंपनी है। तो आप ज़रूर इसमें छोटा निवेश करना, अगर आप निवेश करना चाहते हो या फिर आप एजुकेशनल पर्पज से ही वीडियो देखोगे फिर भी चलेगा। तो चलिए हम लोग इसका जो है ओवरऑल चार्ट देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है यहाँ पर एकोमुलेशन का फेस था एंड सडनली जो है यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्रेकआउट जैसा नजर आ रहा है। तो चार्ट हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम लोग जो है इसका फंडामेंटल मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग screener.in पे मैं आपको लेके आया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग प्रो लाइफ इंडस्ट्रीज इस शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। एंड बाय द वे, ये शेयर जो है आपको एंजल ब्रोकिंग में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये शेयर नहीं मिलेगा। बट मैंने जो है मेरा फायर्स का प्लेटफॉर्म में वहाँ पर मैंने सर्च किया था, वहाँ पर जो है ये प्रो लाइफ इंडस्ट्रीज का शेयर अवेलेबल है। तो एंजल बुकिंग में आपको बहुत सारे स्टॉक्स नहीं मिलेगा, जैसे कि याशो इंडस्ट्रीज अगर आप ढूंढेंगे तो आपको एंजल बुकिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ प्रो लाइफ, ये शेयर जो है छोटा कंपनी है तो आपको एंजल बुकिंग में नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये जो है अबाउट सेक्शन में देख सकते हो, प्रो लाइफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स केमिकल्स। तो ये केमिकल का कंपनी है एंड द कंपनी ऑफर्स इंटरमीडिएट्स फॉर डाइज, पिगमेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये किस तरह का सेगमेंट में काम काज करता है। तो बेसिकली ये पीडीलाइट या फिर जो भी केमिकल का स्टॉक है, मैं इसको इसका पीआर्स में लेके जाऊंगा। देखिए, पीडीलाइट, आरती, दीपक, टाटा केमिकल्स, अल्काइन अमीन, इस तरह का सेगमेंट में ये काम काज करता है। तो अगर आप केमिकल सेक्टर में खरीदना चाहते हो तो मैं यूजली रिकमेंड करूंगा कि आप दीपक नाइट्रेट के साथ जाइए, आरती इंडस्ट्रीज के साथ जाइए, पीडीलाइट के साथ जाइए, अल्काइन अमीन के साथ जाइए, विनती ऑर्गेनिक के साथ जाइए। लेकिन उस सब से अगर मतलब एक्स्ट्रा पैसा आपके पास रह जाता है फिर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, या फिर नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा। लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है आपको ये जो है क्वालिटी कंपनी में आपको करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सेफ्टी भी मिलता है एंड स्ट्रॉन्ग रिटर्न भी मिलता है। तो मैं आपको इसका जो वेबसाइट में लेके जाऊंगा, तो पहली बार मैं भी इस वेबसाइट में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये केमिकल सेक्टर में काम काज करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो वेलकम टू प्रो लाइफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड वगैरह वगैरह। प्रोडक्ट सेक्शन में हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाता है यहाँ पर लिखा हुआ है। एक तो डाइज इंटरमीडिएट, ये सब चीज़ PYBIGs क्या सब नाम है बेसिक डाइज ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स, इस तरह का चीज़ ये मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग जो है इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो मार्केट कैप यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 35 करोड़, दैट इज नॉट दैट क्रेजी। तो इतना छोटा कंपनी है ना। तो इसका पी देखिए 6.51, जहाँ पर इंडस्ट्री का पी कितना है 26.5। तो केमिकल इंडस्ट्री का पी 25.5 है एंड उसका मतलब उससे बहुत ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन में आपको ये शेयर मिल रहा है। इसका आरओसी देखिए 33.2%, आरओई कितना है 34.4%। तो आपको ये जो आरओसी का नंबर है वो इस साल का आरओसी का नंबर है। हमको देखना है कि ये जो आरओसी का नंबर हर साल ये मेंटेन कर रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं जो है इसका टोटल रेशियो सेक्शन में आपको मैं ले जाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आरओसी जो है इस कंपनी सही से मेंटेन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च के यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्च 2020 में देखिए 29 आरओसी, उसके बाद ये 21, 20, 16, 14, 13, 10, 8, 8। तो लगातार इसका आरओसी जो है 2012 से इंक्रीज़ हो रहा है। ये एक अच्छा साइन है ना। एंड यहाँ पर आप इन्वेंटरी टर्नओवर भी देख सकते हो कि इस जगह पे जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है इन्वेंटरी टर्नओवर भी बहुत ही फैंटास्टिक है, 9.63 नंबर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है ना। तो उसके बाद हम लोग इसका फिर से बेसिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाएंगे। तो स्टॉक का पी दिखा दिया, आरओई दिखा दिया, फैंटास्टिक नंबर है। इतना छोटा कंपनी है फिर भी इतना अच्छा हेल्दी आरओई मेंटेन कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखिए प्रोमोटर होल्डिंग में एक भी % चेंज नहीं है। उसके बाद हम लोग 5 साल का प्रॉफिट परसेंटेज दिखा देता हूँ। कंपाउंडेड प्रॉफिट है 57%, हेल्दी नंबर है। रिटर्न है 3 साल का 47%, बेहतरीन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। FII होल्डिंग एंड DII होल्डिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। इतना छोटा माइक्रो कैप कंपनी मैं खुद डर रहा हूँ तो FII DII तो डरेंगे ही ना। उसके बाद हम लोग जो इसका और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं।
इसका करंट प्राइस कितना है 87.4 रुपीज़, बट आज सर्किट लगने के बाद इसका प्राइस 91 हो गया है, तो यहाँ पर जो है करंट प्राइस अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसका प्राइस है 91 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका बुक वैल्यू देखिए 39 रुपीज़, तो बुक वैल्यू से जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं हो रहा है, डबल वैल्यूएशन में यहाँ पर आपको बुक वैल्यू से ट्रेड हो, तो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 2.33 टाइम्स में बुक वैल्यू से ये ट्रेड हो रहा है, ये ठीक ठाक नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेट टू इक्विटी 0.48, ठीक ठाक नंबर है, अच्छा नंबर है, एक भी शेयर प्लेज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग 73.7%, मतलब केमिकल सेक्टर में इतना अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम मिलता है। इवन दीपक नाइट्रेट, अल्काइन अमीन्स या फिर आप क्या कहते हैं नवीन फ्लोरिन, उसमें भी प्रोमोटर होल्डिंग 30% 40% के आसपास है, लेकिन इतना छोटा कंपनी फिर भी प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम लोग रिटर्न ओवर 1 ईयर देख सकते हो 150%, बहुत ही अच्छा है, एक साल में 150% रिटर्न दिया ये बुल रन में। उसके बाद देखिए पीजी रेशियो देखिए 0.12, एक से बहुत ज़्यादा कम, एक से मतलब कितना वैल्यूएशन में, मतलब एक 1/10 वैल्यूएशन में, ठीक है, आपको ये शेयर मिल रहा है। पीजी रेशियो 0.12, बहुत ही फैंटास्टिक नंबर है पीजी रेशियो। उसके बाद देखिए डिविडेंड भी देता है, इतना छोटा कंपनी फिर भी ये 0.34% डिविडेंड देता है, इजंट दैट ग्रेट। उसके बाद देखिए फेस वैल्यू है 10, स्प्लिट नहीं हुआ है, प्रोमोटर होल्डिंग मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, एक्सट्रीमली हेल्दी नंबर। सेल्स ग्रोथ हम लोग देख लेते हैं 27% सेल्स ग्रोथ है, इट इज़ नॉट ए जोक। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 237 इंट्रिंसिक वैल्यू है, करेंट प्राइस कितना है 87। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये शेयर कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, यानी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन में आपको ये शेयर मिल रहा है। एंड इंडस्ट्री का पी से भी आपको पता चलेगा कि भाई इंडस्ट्री का पी से स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा कम है, इसका पी रेशियो 1.2 है, मतलब सभी जो पॉइंट्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट इसका जो है चार्ट देख लेते हैं। तो ये चार्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है, 2017 से अवेलेबल है डेटा। तो यहाँ पर देखिए 2017 से 2020 में यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था, एंड रिसेंटली जो बुल रन में ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग इसका जो है पी रेशियो का ग्राफ देखिए, तो पी रेशियो का ग्राफ आप देख के चौंक जाएंगे, आप चौंक गए कि नहीं आप कहो, ठीक है। तो यहाँ पर ईपीएस, ये जो बड़ा बड़ा बॉक्स है ये ईपीएस का ग्राफ है ना, तो ये देखिए ईपीएस इस शेयर में कॉन्टीन्यूअस लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, बट इसका पी जो है ये मतलब मिट्टी के अंदर मिल गया है, ठीक है। यानी ये आपको पता है कि जब ईपीएस का जो ग्राफ है, यूजुअली पी का वैल्यूएशन, पी का जो ग्राफ है, पी का जो नंबर है वो ईपीएस से काफ़ी हाई रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हाई में रहता है, एक्चुअली ऐसा ही रहना चाहिए, लेकिन जब आपका पी का ग्राफ ईपीएस के नीचे आ जाता है, इसका मतलब ये है कि भाई ये शेयर जो है अंडर वैल्यूड हो चुका है। तो ईपीएस तो दिन के दिन बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए पी है 6.8 लेकिन ईपीएस है 13, तो ये जो शेयर है डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो होने का पॉसिबिलिटी इस शेयर में है। उसके बाद हम लोग सेल्स एंड मार्जिन देख लेते हैं, ग्राफिकल जो यहाँ पर फॉर सम रीज़न यहाँ पर सेल्स एंड मार्जिन नहीं आ रहा है, आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच वगैरह होगा, लेकिन हम लोग सेल्स एंड मार्जिन जो है डायरेक्टली जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोज के अंदर क्या क्या है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 57% CAGR, फैंटास्टिक। कंपनी हैज़ गुड ROE, जैसे मैंने आपको बताया 28, एंड डेटा ट्रेस जो है इंप्रूव हुआ है 62 से 35 हुआ है, ठीक है। मैंने लास्ट में मतलब दिखाया था नहीं, लेकिन दिखा दूंगा कुछ टाइम पहले। तो यहाँ पर कॉस्ट में देख सकते हो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो प्रोज भर किया एंड कॉस्ट जो है बहुत छोटा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो, मे बी सम टेक्निकल ग्लिच, एंड छोटा कंपनी कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। मैं इसीलिए मैं मतलब मैक्सिमम 1000 रुपीज़ में इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा तो एक पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। एंड मेरा इन्वेस्टिंग का स्टाइल आप सुन लीजिए, मेरा इन्वेस्टिंग का स्टाइल यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट का स्टाइल कैसा है। तो मेरा 60% पैसा, ठीक है, मैं 6 कंपनी चूज़ करके रखा है, मेरा 6 कंपनी में 10% करके 60% पैसा जो है मेरा पोर्टफोलियो का वो एक 6 कंपनी के अंदर है, ठीक है। बाकी 30% या फिर 25% पैसा जो है 5% हर एक शेयर में 5% का वेटेज देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मेरे पास 6-7 शेयर है एंड 7-8 शेयर है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है मेरा हर एक परसेंट जो है हर एक शेयर में 10% वेटेज दिया 6 शेयर में, एंड यहाँ पर 5% वेटेज दिया ऑलमोस्ट 7-8 शेयर में, ठीक है। एंड बाकी जो 10% रहता है उसमें जो है वो 10% में 1% ऐसे कर करके इस तरह का छोटा छोटा माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, क्वालिटी माइक्रो कैप, ऐसा वैसा एरा गैरा माइक्रो कैप में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल एजी इंफ्रा में मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद कल आज ही मैंने इन्वेस्ट किया एक कंपनी में, उसका नाम क्या था, अग्रवाल इंडस्ट्रीज, ये सब के बारे में मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है, अगर आपने वो नहीं दिखा है तो देख लीजिए, ठीक है। तो ये एक कंपनी है, ठीक है, मैं भी फ्यूचर में सोचूंगा इसके इन्वेस्ट करने के बारे में, बट एंजल ब्रोकिंग से नहीं करूँगा, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से करूँगा। एंड बाकी जो ये 10% का है वो उसमें भी मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसका मतलब वो सारे स्टॉक्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका एनालिसिस मैंने नहीं किया है, तो एनालिसिस कर दूंगा धीरे धीरे। मेरे पास बहुत सारा माइक्रो कैप का लिस्ट है, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए, ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो मैं आपको लेके जाऊंगा उसके डिटेल में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना छोटा कंपनी में 10% जो वेटेज में एक परसेंट करके 10 स्टॉक में क्यों दिया, इसका एक रीज़न है कि ये सारे स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ठीक है।
एक दिन ऐसा आएगा इनमें से 2-3 स्टॉक इतना ज़्यादा ग्रो होगा ना, ये मेरा 30% जो इन्वेस्ट किया है अच्छा अच्छा कंपनी में उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला साहब ने सिर्फ मतलब 3 रुपये के भाव में टाइटन का शेयर खरीदा था 1 करोड़ का। उसके मतलब 10 साल बाद उसका वैल्यू कितना है पता है? 4000 करोड़। तो इतना ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप छोटा छोटा परसेंटेज भी 1% 2% करके आपका पोर्टफोलियो वैल्यू का छोटा छोटा अच्छा अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो उनमें से 2-3 स्टॉक ऐसा निकलेगा एक दिन, अभी नहीं मतलब 10-15 साल बाद में भी उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एंड वो सारी कंपनी डूब भी सकता है, क्या पता। लेकिन मैं मतलब रिस्क तो लूँगा ही ना, इतना छोटा कंपनी में रिस्क लूँगा, रिस्क लेने के लिए मेरे पास टाइम है। ठीक है, एंड कुछ इस 10 स्टॉक जो अगर गिर भी जाए फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि 60% स्टॉक वेटेज जो है मेरा अच्छे कंपनी में मैंने दे के रखा है, जो कि ऑलरेडी बहुत मल्टीफोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में के ले जाऊँगा, बहुत सारा क्रॉस कर दिया तो देख सकते हो यहाँ पर मार्च 2011 से डेटा अवेलेबल है एंड 2021 तक, मतलब 10 साल का डेटा अवेलेबल है। तो देखते हैं कि सेल्स क्या हुआ। देखिए 2011 में सेल्स ऑफ 14, 2012 में 12 हो गया, तो गिरावट हुआ। ठीक है, छोटा कंपनी गिरावट हो सकता है। उसके बाद देखिए 2013 में 16 हुआ, इंक्रीज़ हुआ कि नहीं। उसके बाद 18 हुआ, इंक्रीज़ हुआ कि नहीं। 19 हुआ, 22 हुआ, 27 हुआ। उसके बाद देखिए 27.2 इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद 29 हुआ, 50 हुआ, सोचिए 50 हुआ, देन 73 हुआ। मतलब मल्टीफोल्ड, मतलब पहले तो स्लो ग्रोथ रहा था, देन सडनली इसमें रैली पिकअप आ गया। ठीक है, तो इसीलिए मार्च 2019 से 2020 में देख सकते हो 29 से 50, 50 से 73, तो इनक्रेडिबल स्पीड पे ये ऊपर जा रहा है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक साल भी ऐसा नहीं है कि पहला साल अगर छोड़ देंगे उसके बाद एक साल भी ऐसा नहीं है कि उसमें पिछले साल से गिरावट हो रहा है। हर एक साल में जो है पिछले साल से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेल्स में। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन देखिए, प्रॉफिट मार्जिन कुछ खास नहीं है, 4.37 था पहले, उसके बाद 5 हुआ, देन 5.48 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, देखिए अब करंटली 11 हुआ। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4 से लेके 11, मतलब काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चेक कर लेते हैं। देखिए 0.64, 0.65 इंक्रीज़ हुआ, 0.9 इंक्रीज़ हुआ, 1.46 अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ, 1.82 इंक्रीज़ हुआ, 1.8 स्लाइटली गिरावट हुआ। लेकिन देन देखिए 2.54 अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ 3.54, देन 4.2 इंक्रीज़ हुआ, 5.62 इंक्रीज़ हुआ, 8.9। तो लगातार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रहा है। तो इतना 35 करोड़ का कंपनी का इतना अच्छा फंडामेंटल आपने कभी देखा है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना अच्छा फंडामेंटल, इतना अच्छा फाइनेंशियल नंबर अपने लाइफ में नहीं देखा होगा, वो भी इतना छोटा कंपनी में। मतलब 2000-3000 करोड़ का कंपनी में भी इतना अच्छा फंडामेंटल नहीं बनता है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है, मतलब किसी को पता भी नहीं है इस कंपनी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ईपीएस उससे ही कैलकुलेट होता है। देखिए 0.11, 0.17, 0.22 इंक्रीज हो रहा है, 0.22 देन सेम था, देन 40, 0.40, देन 0.53, 0.87, 1.5, 2.04, 4.04, 5.5, लगातार नेट प्रॉफिट इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन स्टॉक प्राइस क्या, स्टॉक प्राइस कौन मतलब स्टैग्नेंट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये अंडर वैल्यूड हो चुका है। तो ये शेयर आज नहीं इंक्रीज होता, मे बी कल इंक्रीज हो जाए, मे बी कल नहीं होता है, मे बी नेक्स्ट साल, मतलब इंक्रीज होना है, इसका स्टॉक प्राइस बढ़ना है, ये तो तय है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ईपीएस भी देख सकते हो। ईपीएस में भी अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। 1 से चालू हुआ था, उसके बाद 2, 3, 4, 9, 13, मतलब ईपीएस इज़ फैंटास्टिक। एंड डिविडेंड भी ये देता है, पहले ज़्यादा डिविडेंड देता था, लेकिन रिसेंटली कम डिविडेंड देता है, लेकिन डिविडेंड देता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डिविडेंड ना भी देगा फिर भी मेरे का चलेगा, बिकॉज ये अच्छा कंपनी है, छोटा कंपनी है, तो डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं है। वो जो भी पैसा मतलब ज़्यादा होगा वो कंपनी में फिर से इन्वेस्ट कर देगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, डिविडेंड देता है, ये तो अलग बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, यहाँ पर देखिए सब पॉजिटिव नंबर है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 48%, अमेजिंग। ये जो अमेजिंग चीज़ है, रिटर्न ऑन इक्विटी सब पॉजिटिव में 22, मतलब कॉन्सिस्टेंट है ये नंबर। ठीक है, लोग आपको मतलब इतना घटिया स्मॉल कैप बताएगा कि क्या बताऊँ। ठीक है, उसका फंडामेंटल का एफ भी नहीं है, लेकिन इस तरह का कंपनी के बारे में कोई भी नहीं बताएगा, बिकॉज ढूंढ भी नहीं पाएगा। मैं तो खुद से भाई सारा दिन रात रिसर्च करता हूँ, इसीलिए मेरे को मिलता है। ठीक है, एंड ये प्रचेष्टा के लिए आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह का वीडियो के लिए। तो चलिए हम लोग इसका बोरोइंग्स एंड वो भी रिजर्व देख लेते हैं। एंड ये जो मार्च 2020 का डेटा अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स फाइन। देखिए रिजर्व्स देखिए लगातार बढ़ रहा है, पहले 0.6 था, देन 0.73, 0.88, 1.4, देन 2, 4.96। देखिए रिजर्व्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। एंड बोरोइंग्स भी इंक्रीज होगा, लेकिन उतना अच्छा स्पीड से नहीं है। देखिए रिजर्व्स ज़्यादा है, बोरोइंग्स कम है, मतलब कभी भी ये कंपनी इसका बोरोइंग्स को चुका सकता है। ठीक है, लेकिन ग्रो होने के लिए कंपनी को रिजर्व्स की मतलब बोरोइंग्स की तो ज़रूरत पड़ेगा ही ना, लेकिन रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ आपको देखना है कि रिजर्व से बोरोइंग कम है। ठीक है, एंड रिजर्व जो है दिन के दिन ऊपर जा रहा है।
उसके बाद हम लोग जो इसका कैश फ्लोस हम लोगों ने पहले नहीं देखा है तो देख लेते हैं। देखिए कैश फ्लोस एक कंपनी इन्वेस्टिंग वगैरह करता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में नेगेटिव है छोटा मोटा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उसके बाद हम लोग जो है रेशियोज तो मैंने कुछ टाइम पहले दिखा दिया। उसके बाद मैंने डेट ऑफ डेज देखिए 52 हुआ था, लेकिन वहाँ पर लिखा था 35, ठीक है। यहाँ पर शायद फॉर सम टेक्निकल रीजन यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, तो डेटा डेज में यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर लिखा हुआ था कि डेटा डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड देखिए ठीक है, सब कुछ मैंने आप लोगों को ओवरऑल दिखा दिया। एंड इसका जो है प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर से हम लोग जो देख सकते हो कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है 73.7% है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। एंड FII या DII का डेटा मतलब FII एंड DII जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, यानी जो है बाकी जो 26-27% जो स्टेक है वो जो है पब्लिक के पास ही होना चाहिए। तो ओवरऑल आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कंपनी आपको कैसा लगा। इन माय ओपिनियन दिस इज़ ए फैंटास्टिक कंपनी, जिसका पी रेशियो जो है बहुत ज़्यादा मतलब कम है, आपको अंडर वैल्यूड प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। एंड किसी को शायद इसके बारे में नहीं पता है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो मैं रिकमेंड करूँगा 1% से भी ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत कीजिए आपके टोटल पोर्टफोलियो का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज़ 1 लाख है, 1000 लगाइए। आपका पोर्टफोलियो का साइज़ 10 लाख है, फिर भी मैं आपको 10,000 लगाने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई 2 से 5,000 लगाइए। ज़्यादा इन्वेस्ट मत करने की जरूरत नहीं है इस कंपनी में, ठीक है। लेकिन इन्वेस्ट कीजिए छोटा अमाउंट में। तो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इस तरह का वीडियो के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।